हेलो दोस्तों, मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हो डिजिटल मेंटोर। आज का टॉपिक है एक्सेल में बेसिक डेटा एंट्री कैसे की जाती है और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं ऑपरेटर क्या होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में हम दो तरह से अपनी एंट्री को कर सकते हैं, एक नंबर टाइप और दूसरा टेक्स्ट टाइप। अगर हमको किसी भी प्रकार का इसमें नंबर ऐड करना है तो हम कीबोर्ड से सीधा अपना नंबर एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 10, 20, 40, 45, यह हो गया हमारा नंबर टाइप। अगर हम इसी की जगह पे कोई नाम टाइप करना चाहते हैं, अमन, रोहन, अजय, तो ये हमारा हो गया टेक्स्ट डेटा टाइप। अगर हम बात करें यहाँ पर जिस सेल के अंदर हम अपना डेटा टाइप करते हैं, वो सेल हमारा कहलाता है एक्टिव सेल। करंट में जो सेल यूज होता है, जैसे अगर हमने यहाँ पर लिखा 10, तो ये हो रहा है हमारा उस सेल के अंदर एंट्री जो हमारा एक्टिव सेल कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इन नंबरों की, जैसे हमसे कहा गया कि सीरियल वाइज 1 से 10 तक नंबर को इंटर करना है। तो अगर हम 1 से 10 तक नंबर को इंटर करते हैं, जैसे हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देन 10। हमने यहाँ से 10 तक अपने नंबरों को लिख लिया। हमको लिखने में इसको समय लगा लमसम 30 सेकेंड। अगर हमसे बोला गया कि 1 से 50 नंबरों को लिखना हो, तो इस तरह अगर हम देखें तो 50 नंबरों तक लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं शॉर्ट मेथड, जो कि अगर आपको दिखाएं यहाँ पर जो हमारा सेल एक्टिव हो रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा आपको बॉक्स देखने को मिल जा रहा है। इसे बोलते हैं फिल हैंडल। इसका बेसिकली यूज़ क्या है, अगर हम देखें तो इसके ऊपर जैसे हम अपना पॉइंटर लेके आते हैं तो यहाँ पर सिंबल चेंज हो जाता है, जो कि आपको प्लस में दिख रहा है। मैनुअली अगर हम यहाँ पर जैसे 1 टाइप, देन 1 टाइप करने के बाद अगर हम अपने फिल हैंडल टूल पर पॉइंटर लेके आए और इस पर क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करें, माउस का बटन होल्ड करके रखना है और नीचे की तरफ ड्रैग करना है, तो ये क्या करेगा, उसी 1 की सीरीज कॉपी कर देगा। दैट्स इट। अगर हमको सीरियल वाइज नंबर फिल कराना है 1, 2, 3, 4, 5, तो देन हम वहाँ पर यूज़ करते हैं 1, देन सेकेंड वाले सेल में, नीचे वाले सेल में हमने लिखा 2, और इन दोनों सेल को हम सिलेक्ट करेंगे 20 से। जैसे ये जो हमारा सेल है इसके मिडिल से और सेंटर से यहाँ पर रखें और क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो दोनों सेल हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। देन आपको फिर आ जाना है फिल हैंडल पर, और फिल हैंडल पर जैसे हम क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो टेन टेन, आप देख सकते हो कि सीधा 1 से 10 तक नंबर आपका सीरियल वाइज आ गया है। चलिए देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये नंबर आया कैसे। तो अगर हम बात करें, जैसे हमने पहला नंबर यहाँ पर लिया 1, नीचे वाले सेल में हमने लिया 3। अगर देखें तो 1 और 3 दोनों सेल में कितने नंबरों का अंतर है, 2। तो अगली जो हमारी वैल्यू आएगी सिलेक्ट करने पर और हम फिर हैंडल से जब ड्रैग करेंगे तो अगली वैल्यू हमारी जो दो नंबरों का डिफरेंस है वो ऐड करके आएगा। जैसे 1 के बाद है 3, तो दो नंबर का डिफरेंस, अगला जो नंबर आएगा +2 ऐड होकर आएगा, जैसे 3 to 5। अगर हम इसको जैसे नीचे ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हो अगली वैल्यू आपकी आई 5, सेम एज अगर हम अगली वैल्यू देखें तो 7, 9, 11, 13, इस तरह आपकी वैल्यू दो दो नंबर करके आगे बढ़ जाती है। अगर आपको यहाँ पर बोले हम 2 का टेबल टाइप करना है, हम यहाँ पर बस लिखे 2 और नीचे वाली वैल्यू में सेल में लिखे हम 4। अगर इन दोनों नंबरों को हम देखें तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है, ओनली 2। तो जैसे हमारी फर्स्ट वैल्यू है 2, सेकेंड वैल्यू है 4। अगर हम इन दोनों को सेल को सिलेक्ट किए और फिल हैंडल से ड्रैग किए, अगली वैल्यू हमारी 4 में प्लस होके ऐड होगा 2, यानी 6, देन 8, 10, 12, 14, 16, 18, देन आपका 20। इसी तरह करके हम बहुत सारी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। अगर बात करें इन नंबरों के अलावा टेक्स्ट की, अगर हम नंबर के अलावा यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिखा यहाँ पर अपना ही नाम लिख देते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पर उस्मान, और हमने इसको फिल हैंडल से ड्रैग किया। अब यहाँ पर क्या होगा कि वही नाम की सीरीज रिपीट होगी। जैसे हमने फिल हैंडल पर क्लिक किया और ड्रैग किया तो वही नाम आपका रिपीट होते गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।